हिसार में काड़ा हत्याकांड, 17 साल पुरानी दुश्मनी से कोर्ट की गोलियों तक। हिसार कोर्ट परिसर में गुरुवार को जो हुआ उसने सिर्फ एक गैंगस्टर की हत्या नहीं की, बल्कि करीब 17 साल पुरानी दुश्मनी की एक और कड़ी को सामने ला दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि जिस दिन विनोद पानू उर्फ काड़ा अदालत से एक पुराने मामले में बरी हुआ, उस दिन कोर्ट से बाहर निकलते समय उसकी जिंदगी का अंत हो गया। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें कल की घटना से नहीं बल्कि करीब 17 साल पीछे जाना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत कबड्डी के मैदान से। आज सामने आई मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक काड़ा और दूसरे पक्ष के बीच विवाद की शुरुआत करीब 2009 में कबड्डी के दौरान हुए झगड़े से हुई थी। बताया जाता है कि खेल के मैदान में शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे व्यक्तिगत रंजिश में बदला और फिर यही रंजिश आगे चलकर गैंगवार का रूप लेती चली गई। इसके बाद एक दूसरे के करीबियों को निशाना बनाए जाने का सिलसिला शुरू हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इस लंबी दुश्मनी में पिछले करीब 15 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के लगभग 10 लोगों की जान जा चुकी है। यानी एक खेल के मैदान से शुरू हुआ विवाद वर्षों बाद ऐसी कहानी बन गया जिसमें कई परिवारों ने अपनों को खो दिया। फिर आया 2011 का दौर। मीडिया रिपोर्टों में इस गैंगवार की कड़ियों को 2011 में हुई राजा की हत्या से भी जोड़ा गया है। इसके बाद 2017 में बिट्टू की हत्या का मामला सामने आया। हर घटना के बाद दुश्मनी और गहरी होती गई और दोनों पक्षों के बीच टकराव का सिलसिला चलता रहा। काड़ा पर भी कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होते गए। पुलिस रिकॉर्ड और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उसके खिलाफ हत्या के प्रयास सहित करीब 3 दर्जन के आसपास मामले बताए गए हैं। अलग अलग रिपोर्टों में संख्या 31 और 32 बताई गई है। और फिर आया 20 अगस्त 2026। गुरुवार को काड़ा एक पुरानी हत्या के प्रयास के मामले में हिसार कोर्ट पहुंचा था। यहाँ अदालत ने उसे और अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। समय था करीब 2:15। कोर्ट से बाहर निकलते समय शायद काड़ा को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि अगले कुछ मिनट उसकी जिंदगी के आखिरी मिनट साबित होने वाले हैं। सिर्फ करीब 25 मिनट बाद कोर्ट परिसर के बाहर काड़ा को निशाना बनाया गया। अचानक गोलियां चलने लगी। कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। काड़ा गंभीर रूप से घायल हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह वारदात किसी सुनसान जगह पर नहीं बल्कि अदालत परिसर के आसपास हुई। पुलिस ने वारदात की तुरंत बाद कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आरोपी की पहचान राकेश के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से हथियार बरामद किए हैं और अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस हमले के पीछे कौन कौन लोग थे और पूरी साजिश कैसे तैयार की गई। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट। हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक कथित पोस्ट और ऑडियो सामने आया जिसमें एक गैंग की ओर से हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया। लेकिन पुलिस ने अभी इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, इसलिए जांच के इस चरण में इसे सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल दावा ही माना जा रहा है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़े सवाल, क्या काड़ा की हत्या उसी पुरानी गैंगवार का हिस्सा थी? क्या हमले की योजना पहले से तैयार की गई थी? हमलावर कोर्ट परिसर तक हथियार लेकर कैसे पहुंचा? क्या मौके पर पकड़ा गया आरोपी अकेला था या उसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है? और सबसे बड़ा सवाल, 17 साल पहले शुरू हुई जिस दुश्मनी ने कई जिंदगियां निगल ली, क्या काड़ा की मौत के साथ वह खत्म होगी या एक नई कहानी शुरू होगी? कोर्ट से बरी और फिर मौत, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संयोग यही है। करीब 2:15 पर अदालत से राहत मिली। करीब 25 मिनट बाद गोलियों की आवाज गूंजी और देखते ही देखते अदालत से बरी हुआ विनोद पानू उर्फ काड़ा एक हत्या के मामले में नहीं बल्कि खुद एक नया हत्या की वारदात का शिकार बन चुका था। पुलिस की जांच यह तय करेगी कि काड़ा की कहानी का आखिरी अध्याय यहीं खत्म हुआ है या इस वारदात के पीछे छिपी पूरी कहानी अभी सामने आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास, हरियाणा।